फिल्म की शुरुआत होती है सत्य आज़ाद को दिखाते हुए, जो कि गृह मंत्री है। वो राज्य से करप्शन को ख़त्म करना चाहता है, इसलिए वो एंटी करप्शन बिल संसद में पेश करता है। अब क्योंकि संसद में बिल बहुमत से ही पास होता है, तो इसलिए सत्या को बिल पास करवाने के लिए बहुमत चाहिए। अब जब एंटी करप्शन बिल के लिए वोटिंग होती है, तो इस बिल के समर्थन में सत्या के साथ कुछ ही लोगों के हाथ खड़े होते हैं, जबकि बिल के विरोध में सभी लोग हाथ खड़े कर देते हैं। इसलिए ये बिल संसद में पास नहीं हो पाता। अपोजिशन वाले सत्या के खिलाफ बहुत कुछ बोलते हैं और बिल को भी फाड़ देते हैं। इसके बाद जब सत्या को सदन में बोलने का मौका मिलता है, तो वो बहुत दमदार और दिल को छू लेने वाला भाषण देता है। इसके बाद सदन में तालियां बजने लगती है। इसके अगले सीन में सत्या को हॉस्पिटल जाते दिखाया जाता है। हॉस्पिटल में सत्या की माँ 25 सालों से कोमा में है और कोमा से बाहर आने के चांस बहुत ही कम है। ये बात डॉक्टर ने सत्या को बहुत बार बताई है, लेकिन सत्या फिर भी उनके कोमा से बाहर आने की उम्मीद में हॉस्पिटल आता रहता है। इसके बाद सत्या को घर पर दिखाया जाता है, जहां वो अपने माँ बाप की तस्वीर को देख रहा होता है। तभी वहां पर सत्या की वाइफ विद्या आती है। वो सत्या का हौसला बढ़ाती है और उससे हार न मानने को कहती है, और ये भी कहती है कि उसे उस पर पूरा भरोसा है। वो एक दिन इस सिस्टम को ज़रूर बदल देगा। अब बिल संसद में पास न होने की वजह से सत्या बहुत फ्रस्ट्रेटेड और गुस्से में होता है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो करप्शन को किसी भी हाल में ख़त्म करके रहेगा। अब चाहे रास्ता गलत हो या सही, पर वो करप्शन को मिटा कर रहेगा। इसके बाद एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम इशिता होता है। वो अपनी माँ के साथ मंदिर आई होती है। अब जिस वक्त दोनों माँ बेटी मंदिर से नीचे आ रहे होते हैं, तो तभी इशिता का पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और उसे काफ़ी चोट लग जाती है। अब इशिता की माँ उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर आती है, लेकिन वहाँ पहुँचने पर उन्हें पता चलता है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की हड़ताल है। अब एक डॉक्टर सामने आकर इशिता के इलाज करने से मना कर देता है और कहता है कि यहाँ इलाज नहीं होगा, अपनी बेटी को किसी प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर जाओ। लेकिन तभी इशिता की माँ देखती है कि इशिता की डेथ हो गई है। ये देखकर इशिता की माँ बहुत दुखी होकर रोने लगती है। इसके बाद इशिता की माँ डॉक्टर को गुस्से में बद्दुआ देती है कि उसके साथ भी एक दिन बहुत बुरा होगा। इसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि रात के समय डॉक्टर और कुछ बिजनेसमैन पार्टी कर रहे होते हैं और वो इससे सरकारी हॉस्पिटल को बंद करवा कर यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, इसलिए वो हड़ताल भी कर रहे थे। इसके बाद वो डॉक्टर जब वहाँ से निकलता है, तो उसे सत्या पकड़कर उसी मंदिर में ले जाता है जहाँ इशिता गिरी थी। सत्या उस डॉक्टर को बहुत पीटता है और उसे बहुत भयानक मौत मार देता है। अब ये खबर न्यूज़ में भी चढ़ने लगती है कि कोई अपराधी लोगों को मार रहा है। इसके बाद उस स्टेट के सीएम को दिखाया जाता है, जो कि सत्या से मिलने उसके घर पर आया होता है। यहाँ हम देखते हैं कि सीएम सत्या की वाइफ विद्या के फादर हैं, जो कि सत्या के फादर के बहुत अच्छे दोस्त थे। अब विद्या के फादर सत्या को उस क्रिमिनल के बारे में बताते हैं जिसने उस डॉक्टर को मारा। वो सत्या को बताते हैं कि वो क्रिमिनल बहुत डेंजरस है, उसने कुछ समय से बहुत से लोगों को बहुत भयानक मौत मारा है, और वो ये भी कहते हैं कि उसे सिर्फ एक ही इंसान पकड़ सकता है। और सीन यहीं पर कट होकर अगले सीन में कुछ गुंडों को दिखाया जाता है जो किसी लड़की को छेड़ रहे होते हैं। तभी एक पुलिस वाला जिसका नाम जय है, वो आकर उस लड़की की इज्जत बचा लेता है। अब उन गुंडों का लीडर बोलता है कि अगर वो पुलिस की वर्दी में नहीं होता तो वो उसे छोड़ते नहीं। इस पर जय कहता है कि साफ साफ बोलना कि तुझे बॉडी देखनी है, और पब्लिक की भी यही डिमांड है। इसके बाद जय वर्दी को उतार कर उन सब गुंडों से लड़ता है। अब फाइट के दौरान वहाँ राष्ट्रगान बजने लगता है। इसके बाद जय सीधा खड़ा होकर राष्ट्रगान को सम्मान देता है। अब इस दौरान गुंडे मौके का फ़ायदा उठाकर जय को काफ़ी मारते हैं, लेकिन इसका जय पर कुछ असर नहीं होता। अब राष्ट्रगान खत्म होते ही जय फिर से उन गुंडों की धुनाई शुरू कर देता है। इसके बाद जय और सत्या को दिखाया जाता है, जो अपने पिता की मूर्ति के सामने आकर बातें करते हैं। अब वो दोनों करप्शन से लड़ने के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसके बाद जब जय वहाँ से चला जाता है, तो सत्या वॉइस चेंजर के ज़रिए उसे बताता है कि अब आगे शहर में और भी लोग मरने वाले हैं, क्योंकि ये पूरा सिस्टम करप्ट हो गया है और वो किसी भी करप्ट इंसान को नहीं छोड़ेगा। जिस पर जय उसे कहता है कि जिस दिन वो उसके हाथ लगेगा वो उसे गोली मार देगा।
इसके बाद के सीन में एक हॉस्पिटल में कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जो फूड पॉइजनिंग की वजह से बीमार थे। उन बच्चों की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ रही होती है और उन्हें बचाने के लिए वहाँ ऑक्सीजन भी नहीं होती। अब उन्हें ऑक्सीजन न मिलने की वजह से 40 बच्चों की मौत हो जाती है। अब सत्या और विद्या जब वहाँ उनके शोक में शामिल होने आते हैं तो वहाँ कुछ लोग उन पर हमला करने लगते हैं, लेकिन वहीं के कुछ लोग किसी तरह उन्हें बचा लेते हैं और कहते हैं कि उन्हें उनकी हमदर्दी नहीं चाहिए, उन्हें तो बस इंसाफ चाहिए। इसके बाद सत्या ऑफिस जाता है। उसे मालूम था कि इसका ज़िम्मेदार कौन है। एक्चुअली ये सब उन्हीं के गठबंधन के लोगों की वजह से हुआ था। वो ख़राब खाना इन्हीं की फैक्ट्री से गया था। उस खाने की वजह से वो बच्चे बीमार हुए थे। सत्या उन्हें इस्तीफ़ा देने के लिए कहता है, जिस पर वो लोग कहते हैं कि ये सरकार गठबंधन से बनी है, अगर वो इस्तीफ़ा देते हैं तो और लोग भी इस्तीफ़ा देंगे, जिससे ये सरकार गिर जाएगी। इसके बाद दिखाया जाता है कि सत्या ने हॉस्पिटल में उस आदमी को मार दिया है जिसने बच्चों को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं की थी, और उन दोनों को भी मार देता है जो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे थे, क्योंकि इन्हीं की वजह से 40 बच्चों की मौत हुई थी, इसलिए सत्या उनको मार देता है। इसके बाद एक पुल को टूटते हुए दिखाया जाता है, जिसके कारण बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा देते हैं और बहुत से लोग घायल होते हैं। अब न्यूज़ में लोग ये बता रहे होते हैं कि इस पुल के गिरने की वजह मिनिस्टर है, क्योंकि उसी ने ये पुल बनवाया था। इसके बाद एक पार्टी में उसी मंत्री से सत्या की मुलाकात होती है। अब इसके कुछ टाइम बाद जय को पता चलता है कि मंत्री को किसी ने किडनैप कर लिया है। अब जय उसका पीछा करता है और उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो उसे रोक नहीं पाता। इसके बाद सत्या उस मंत्री को एक सुनसान जगह लेकर जाता है। अब जैसे ही वो उसे मारने ही वाला होता है तभी वहाँ जय आ जाता है और फिर जय और सत्या दोनों एक दूसरे पर बंदूक तान देते हैं। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जय और सत्या दोनों एक ही साथ मिले हुए हैं और शुरुआत से ही दोनों ने करप्ट लोगों को मारने में एक साथ काम किया है। इसके बाद वो दोनों उस मंत्री को मार देते हैं। इसके बाद फिल्म में 25 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जिसमें किसानों पर हो रहे जुल्म और उनके शोषण को दिखाया जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है दादा साहब आज़ाद को, जो कि हमेशा से करप्शन को मिटाना चाहते थे और उन्होंने इसके लिए काफ़ी साल संघर्ष किया और करप्शन को मिटाने के लिए लड़ाई में लोगों को अपने साथ भी जोड़ा। अब एक दिन वो देखते हैं कि उनके बेटे जय और सत्या एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, तो दादा साहब उन दोनों को समझाते हुए कहते हैं कि एक दिन आएगा जब लोग तुम्हें एक दूसरे से लड़वाएंगे और अगर तुम आपस में लड़ोगे तो जीत हमेशा दुश्मन की होगी, लेकिन अगर तुम साथ मिलकर लड़ोगे तो जीत तुम्हारी होगी। इसके बाद दिखाया जाता है कि दादा साहब किसानों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आंदोलन करते हैं। इस आंदोलन में भूख हड़ताल भी करते हैं। अब इस भूख हड़ताल के दौरान उनके एक दोस्त की तबीयत भी ख़राब हो जाती है। अब दादा साहब जब उससे मिलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके दोस्त को कैंसर है और ये बात उसने किसी को भी नहीं बताई थी। अब तबीयत ज़्यादा बिगड़ने के कारण वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अब क्योंकि दादा साहब इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे तो इसलिए वो अनशन को छोड़कर अपने दोस्त को हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते थे, इसलिए दादा साहब की वाइफ उनके दोस्त को हॉस्पिटल लेकर जाती है, लेकिन रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब उनकी वाइफ एक्सीडेंट में काफ़ी घायल हो जाती है, मगर उन्हें बचा लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर दादा साहब के दोस्त की मौत हो जाती है। अब अनशन पूरा होने के बाद दादा साहब को अपनी वाइफ की जान बचाने के लिए खून देना था, लेकिन तभी वहाँ बहुत से गुंडे आ जाते हैं। इसके बाद दादा साहब उन गुंडों से एक हाथ से लड़ते हैं और एक हाथ से लड़ने के बावजूद वो उन गुंडों को बहुत पीटते हैं। अपनी वाइफ की जान बचाते बचाते दादा साहब की भी मौत हो जाती है। इसके बाद विद्या के पिता को दिखाया जाता है, जो कि करंट टाइम में सीएम है। वो हॉस्पिटल से बाहर आते हैं और वो बताते हैं कि वो दादा साहब को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हीं के नाम से पार्टी बनाएंगे। इसके बाद वो चुनाव भी जीत जाते हैं। अब प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ विद्या स्पीच दे रही होती है, लेकिन तभी भीड़ में से एक लड़की स्पीच को रोकती है और कहती है कि उसका रेप हुआ है और जिन्होंने उसका रेप किया है वो उनके नाम भी बताती है और ये भी बताती है कि उन लोगों के ख़िलाफ़ कोर्ट में केस करना चाहती है वो, लेकिन केस करने से पहले वो लोग उसे मार देंगे। ये बोलकर वो खुद के ऊपर तेल डालकर खुद को आग लगा देती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाती है। अब विद्या उस लड़की को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ जय और सत्या भी आते हैं
विद्या जय और सत्या से कहती है कि मैं जानती हूँ कि शहर में करप्ट लोगों को कौन मार रहा है, वो तुम ही लोग हो। इसलिए अब मैं चाहती हूँ कि इन दरिंदों को भी तुम ही मारो और इन्हें बहुत भयानक मौत दो। इसके बाद कुछ पुलिस वाले उन लोगों को सिक्योरिटी के साथ ले जा रहे थे, क्योंकि ये पुलिस वाले भी उन्हीं लोगों के साथ मिले थे। अब जय और सत्या वहाँ आकर उन दरिंदों के साथ साथ उन करप्ट पुलिस वालों को भी मार देते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल में उनकी माँ कोमा से बाहर आ जाती है। वो अपने दोनों बेटों की तस्वीर को देखती है और फिर वो पुरानी समय को याद करती है, जिसमें दिखाया जाता है कि उसके पति को गुंडों ने नहीं बल्कि विद्या के पिता ने ही मारा था, यानी जो कि अब सीएम है। इसके बाद वो ये बात अपने दोनों बेटों जय और सत्या को बताती है। अब ये बात जानकर जय और सत्या अब अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए मन बना लेते हैं। इस बात से दिव्या को भी कोई दिक्कत नहीं थी, वो भी इसमें उनके साथ थी। इसके बाद जय सीएम और सत्या को दिखाया जाता है जो कि हवन कर रहे होते हैं। अब सीएम को भी मालूम था कि वो दोनों उसे मारने आए हैं और वो ये भी बताता है कि उसने किस तरह से उसके पिता को मारा था। अब वो उन दोनों को कहता है कि उसने उनकी माँ को किडनैप कर लिया है, इसलिए चुपचाप हमारे साथ चलो। अब सीएम दोनों को वहाँ लेकर जाता है जहाँ उनकी माँ को रखा था। अब सीएम जय और सत्या को लड़ने के लिए कहता है। अब क्योंकि इस दादा साहब ने उनसे बचपन में कहा था कि अगर वो आपस में लड़ेंगे तो जीत दुश्मन की होगी, इसलिए सीएम उन्हें लड़ने के लिए कहता है। अब जय और सत्या एक दूसरे को बहुत पीटते हैं। एक दूसरे को बहुत पीटने के कारण दोनों बहुत ज़्यादा घायल होकर नीचे गिर जाते हैं। तभी वहाँ विद्या अपने बहुत से लोगों के साथ पहुँच जाती है, जिसके बाद सीएम हेलीकॉप्टर से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी जय और सत्या को भी होश आ जाता है। वो दोनों उस हेलीकॉप्टर को पकड़कर उसे उड़ने ही नहीं देते, वो उसे नीचे खींच लेते हैं और फिर वो सीएम को हेलीकॉप्टर से बाहर निकाल कर बहुत पीटते हैं और फिर वो उसे भीड़ के हवाले कर देते हैं, जिसके बाद भीड़ सीएम को मार देती है और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड हिट द बेल आइकन बटन। तो मिलेंगे फिर किसी मूवी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।